बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्रोनंसिएशन डिफरेंस है, इसके अलावा वोकैबुलरी डिफरेंस है और इसके अलावा स्पेलिंग डिफरेंस है। लेकिन आज हम सिर्फ प्रोनंसिएशन डिफरेंस की ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो आते हैं कुछ वर्ड्स की तरफ जहाँ जो ब्रिटिश इंग्लिश में आप पढ़े जाते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में वो सेम वर्ड जो है ए पढ़े जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस वर्ड को देखें, ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसको आप पढ़ेंगे जैसे कि है चांस, ठीक है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसको ए पढ़ेंगे जैसे कि चैंस। तो अक्सर आ और ए का डिफरेंस है जो प्रोनंसिएशन है। ज़्यादातर वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें ब्रिटिश वाले जो है इस साउंड को आ पढ़ते हैं जिसका फोनेटिक सिंबल ये है, और अमेरिकन इंग्लिश में इसको ए पढ़ा जाता है जो कि शीप साउंड है और ये अमेरिकन इंग्लिश में पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज़ चांस इन ब्रिटिश इंग्लिश बट इट इज़ चैंस इन अमेरिकन इंग्लिश, ओके। फॉर एग्जांपल दिस इज़ डांस, okay, and but dance in British English but dance in American English. Basket in British English, basket in American English, or same is the case with basketball. Okay, advantage, advantage in British English and advantage in American English. Okay, इस तरह after in British English and after in American English. तो ये थे ऐसे वर्ड्स जिनमें सिर्फ ये इस साउंड का डिफरेंस था। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि मैंने लिखा है MASS, ठीक है। इसको आपने मैस पढ़ना है, चाहे ये ब्रिटिश इंग्लिश है या अमेरिकन। इस तरह आपने नहीं बोलना है कि ब्रिटिश इंग्लिश में हम मास बोलेंगे और अमेरिकन में मैस, और ये हम अक्सर गलत बोलते हैं। आपने देखा होगा मास साइंस में, ठीक है, केमिस्ट्री में, तो इसको आपने मैस बोलना है, ठीक है। लोगों के लिए भी यूज़ होता है मैस, ठीक है। तो ये मास नहीं है बल्कि क्या है, मैस है, ठीक है। तो ये आपने जहन नशीन रखना है कि ये दोनों इंग्लिशेस में, चाहे ब्रिटिश हो या अमेरिकन, इसमें मैस पढ़ा जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट साउंड जो है अक्सर STU जब आ जाए या इस तरह, ठीक है, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश में TU बोला जाता है जबकि अमेरिकन इंग्लिश में टू बोला जाता है। मिसाल के तौर पर इस वर्ड को देखें, स्टूडेंट। ब्रिटिश में हम इसको स्टूडेंट बोलेंगे लेकिन अमेरिकन वाले ये स्टूडेंट बोलते हैं। इस तरह इंस्टीट्यूट या TU, अक्सर TU जो है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। सो इंस्टीट्यूट ब्रिटिश इंग्लिश में है इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट अमेरिकन इंग्लिश में है। इस तरह कॉन्स्टिट्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, और इसी तरह स्टूपिड एंड स्टूपिड, ठीक है। तो ये थे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग में TU हो, तो ब्रिटिश में ये TU पढ़ा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में ये टू पढ़ा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, और मैंने वर्ड्स लिखे हैं जहाँ अमेरिकन इंग्लिश वाले ई पढ़ते हैं और ब्रिटिश में ये आई पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है दिस वन, यू कैन सी दिस इज़ मिसाइल, ओके, मिसाइल, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसे मिसल इस तरह बोला जाता है, ठीक है, मिसाइल एंड मिसल। और ऐसे वर्ड्स भी है जिस तरह मैंने दोनों लिखे हैं, ये ब्रिटिश इंग्लिश में भी और अमेरिकन इंग्लिश में भी दोनों एक ही तरह, दोनों में एक ही तरह पढ़े जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है आइदर और ईदर। इन अमेरिकन इंग्लिश इज अगेन आइदर एंड ईदर, ठीक है। इस तरह नाइदर एंड नीदर एंड नाइदर एंड नीदर। सो दोनों ठीक है, बोथ इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में सेम प्रोनंसिएशन है। अच्छा, इन वर्ड्स को देखें, इन वर्ड्स में ब्रिटिश वाले अब पढ़ते हैं जबकि अमेरिकन वाले जो है ए पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर इस वर्ड को देखें, मिलिट्री, मिलिट्री, अ ट्री, और अमेरिकन वाले बोलते हैं मिलिटरी, 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 इस तरह, ठीक है। मिलिट्री ब्रिटिश वाले कैसे बोलते हैं, मिलिट्री, मिलिट्री, और अमेरिकन वाले बोलते हैं मिलिटरी, मिलिटरी, ओके, टेरी। और इस तरह इस वर्ड को देखिए, सेक्रेटरी। ब्रिटिश में हम इसको सेक्रेटरी बोलते हैं लेकिन अमेरिकन वाले ये कहते हैं सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ठीक है। इस वर्ड को देखें, ये ब्रिटिश इंग्लिश में हम कहते हैं टेरिटरी, टेरिटरी, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसको कहते हैं टेरिटोरी, टेरिटोरी। यहाँ तो बिल्कुल टू पढ़ा जाता है, ठीक है। ये टू है, ठो है, टेरिटोरी, ठो, टेरिटोरी, और यहाँ टू है, ठीक है। तो आपने टू और ठो इसमें डिफरेंस करना है, ठीक है। दिस वन इज टेरिटोरी, टेरिटोरी इन अमेरिकन इंग्लिश एंड टेरिटरी इन ब्रिटिश इंग्लिश। तो ये आज प्रोनंसिएशन जो डिफरेंसेस थे ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह जो स्पेलिंग डिफरेंस है और इस तरह जो वोकैबुलरी डिफरेंस है उसके ऊपर बात करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।